नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करते हैं थोड़ा मार्केट में। देखिए मार्केट में फिर से थोड़ा सा डर का माहौल हो गया और वो देखिए लाजमी है, क्या करें, खबरें कुछ ऐसी आ जाती हैं। एक तो USDT, उसकी दूसरा ब्लॉकीफाई, उसमें भी समस्या आ गई, और FTX तो कुछ ना कुछ अभी नया कर ही रहा है। फिलहाल बाइनेंस थोड़ा सा शांत हो गया है और वो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि वो बंद हो गया है, क्योंकि वो जब तक मुंह खोलता रहेगा सीजे बाइनेंस तब तक देखिए नेगेटिविटी आती रहेगी। और आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि आप भी कहोगे सर कहाँ से ऐसी चीज़ें लेके आते हो। बिल्कुल, अपनी क्रिप्टो करेंसी में डेवलपर्स जो है मौज कैसे करते हैं, और ये कॉइन जो अपने होते हैं, जो टोकन होते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि बहुत लोग ये पूछते हैं सर क्रिप्टो करेंसी में कोई प्रोडक्ट तो होता नहीं है, जब प्रोडक्ट नहीं होता है तो ये काम कैसे करती है। तो वो चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा, कोई भी नहीं बताएगा ऐसे, आपको मैं ही बताऊंगा, क्योंकि फालतू के वीडियो मैं ही बनाता हूँ। ये सब लोगों को यही लगता है, क्या सर फालतू के वीडियो बनाते हो, क्योंकि उनको रोज़ वही चाहिए कि करोड़पति कौन बनाएगा। तो भाई देखिए, रोज़ ऐसे हालत में तो कोई करोड़पति नहीं बनाएगा, सीधी बात है। जो मार्केट के हालात चल रहे हैं, चलिए वो बात की बात है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पर, वो ये है, देखिए FTX ने अपने विड्रॉल जो है कुछ खोल दिए हैं, कहीं कहीं खोले हैं, कहीं नहीं खोले हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड लोगों के लिए, सबके लिए नहीं खुले हैं, और सबके लिए कुछ ना कुछ अलग से कंडीशनें रखी जा रही हैं। अब तुम्हारे पास यार, तुम नंगे हो चुके हैं बिल्कुल, अब तुम कंडीशन लगा के काम करोगे। कंडीशन वो लगाता है जिसके पास सब कुछ होता है, जिसके पास पावर होती है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम कंडीशन के साथ काम कर रहे हो। अब इन्होंने ट्रोन के साथ भी कुछ अपनी पार्टनरशिप में, साझेदारी में लगे हुए हैं, किसी तरीके से काम हो जाए। अब ये क्या कर रहे हैं, अपना जो है 1:1 के रेशियो में आप ट्रोन में, उसमें आप एक तरह से अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो कोई नहीं करेगा क्योंकि वो चीज़ें सब महंगा सौदा है। दूसरा ब्लॉकीफाई, देखिए यहाँ भी कुछ ना कुछ एलिमेंडा जो इनकी रिसर्च थी FTX की, उसके साथ कोई ना कोई पंगा है। अब तो उन्होंने भी, ब्लॉकीफाई ने भी अपना जो है विड्रॉल फिलहाल पॉज कर दिया है। और देखिए इस तरीके से पहले भी बहुत से लोग पॉज करने के बाद चले ही गए। सेल्सियस, खूब नाम सुना होगा आपने, वॉल्ट, इन्होंने क्या करा था, पहले पॉज ही तो किया था और एंड टाइम तक ये कहते रहे नहीं सब कुछ ठीक है, हम सब हैंडल कर लेंगे, लेकिन पॉज करने के बाद वो कभी अपने आप को वापस रिकवर कर ही नहीं पाए। तो वही फिलहाल ब्लॉकीफाई के साथ भी है, क्या पता नहीं क्या होगा, पॉज कर दिया गया है, देखते हैं क्या होता है, बात की बात है। अब आ जाते हैं USDT पर। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मार्केट में जो अभी चल रहा है, अरे कि USDT के साथ ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, वैसा होगा तो डॉलर अपना जो है $10,000 से भी नीचे चला जाएगा, सॉरी BTC। देखिए भाई साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा सा जो मुझे लगता है या मेरा जो एक्सपीरियंस है, USDT का कुछ नहीं होगा, सेफ है, सुरक्षित है। देखिए मेरा मानना है, मुझे लगता है, आप मान सकते हैं जो आपको ठीक लगे, क्योंकि यही सेम सिचुएशन आई थी मई या जून के आसपास में। क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उस टाइम ये इसका जो प्राइस था वो 0.9694 तक चला गया था, लेकिन अभी तो वो 9798 तक जाता है। दूसरा, ये USDT कोई FTT टोकन की तरह नहीं है। FTT टोकन एक टोकन था किसका? FTX का। वहां उसके साथ ज्यादा जुड़े नहीं थे लोग, वहां उसके साथ ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। ये क्या है, USDT ट्रेडिंग में भी यूज किया जाता है। तो देखो इसको नहीं डूबने देंगे लोग, मैं आपको बहुत क्लियर कट बताऊं। तो इसके बारे में तो खाम का लोग ज्यादा टेंस हो रहे हैं। प्लस जो इसके पीछे जो टेथर कंपनी है, देखिए वो बहुत मजबूत है, वो कोई इतनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि इतनी आसानी से डूब जाने देंगे। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप देखिए। जैसे ये कल न्यूज स्प्रेड हुई कि साहब USDT भी गया 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 और BTC आपका $10,000 पे चला जाएगा, वैसे ही साहब देखो इसको बचाने वाले भी सामने आ गए। बिटफिनेक्स ने जो है 5,40,00,000 जो है खरीद डाले। बाइनेंस ने भी 5,40,00,000 USDT खरीद डाले, और 7,53,00,000 जो है ट्रेजरी में उन्होंने खुद ले डाले। करीब 15 करोड़ ये भी टेथर ने ले डाले, जो ट्रेजरी में चले गए ये। और लगभग जो है 25 करोड़ और बाइनेंस ने खरीद डाले। तो क्या है ये बचाव? तो ये कहो कि USDT डूब जाएगा, वो पॉसिबिलिटी साहब मैं तो ये कहता हूं कि 1% हो सकती है कि USDT डूब जाएगा। अब यहां पे आपको देखिए, वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी है, कई बार जो वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए ना, वो भी हो जाती हैं। ये क्रिप्टो करेंसी इसी काम के लिए मशहूर है। मैं आपको देखिए एक सलाह जरूर दूंगा कि आपके पास जो USDT है उसको आप या तो अपना BUSD में कन्वर्ट कर लीजिए या USDC में कन्वर्ट कर लीजिए, सिर्फ सेफ्टी पर्पज के लिए। वैसे USDT मेरे हिसाब से
कहीं नहीं जाने वाला। सही है कि उसको बचाने वाले बहुत हैं और बहुत मजबूत लोग हैं, तो यूएसडीटी को वो ईजिली बचाएंगे, वो यूएसडीटी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन क्या है कि देखिए, हम दूसरों के हिसाब से क्यों चलें, हम अपना भी तो भला भला सोचेंगे ना। तो बेहतर है, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आपके पास जो यूएसडीटी है उसको आप बीयूएसडी में, क्यों, बीयूएसडी देखिए बाइनेंस का है, और बाइनेंस का बीयूएसडी इतनी आसानी से नहीं जाने वाला, क्योंकि अभी तो फिलहाल सब कुछ जो हो रहा है, जैसा हो रहा है बाइनेंस के हिसाब से ही हो रहा है। तो बीयूएसडी में कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, या यूएसडीसी में कर लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सेफ्टी पर्पज के लिए। क्यों, हमें नफा नुकसान खुद भी सोचना है, हम दूसरों के हिसाब से ही क्यों चलें। तो बेहतर है कि हम अपना सेफ्टी के लिए ये चीज करें। तो बेशक 50-50 कर लीजिए, ज़्यादा नहीं तो 50-50 कर लीजिए, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ के लिए जरूरी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो जितना जल्दी कर लें ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब यूएसडीटी का मामला ठीक है, नो प्रॉब्लम, देखिए वहाँ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मार्केट का हाल तो देखिए, जब से सीपीआई डाटा आया है तो एक बार को तो हल्का सा पंप मारा, लेकिन वो फेक पंप था, कोई ओरिजिनल नहीं था, इसलिए आप उससे भी दूर रहें कि फोमो में आ जाए कि अरे कब मार्केट ठीक हो गया, सीपीआई डाटा कम आ गया है तो मार्केट सब कुछ सही हो जाएगा। मार्केट सही हो जाएगा, लेकिन फिलहाल एफटीएक्स, ब्लॉकीफाई और थोड़ा बहुत ये यूएसडीटी का जो मामला है, ये अभी मार्केट को ऊपर नहीं आने देगा, अभी ये कुछ दिन ऐसे ही चलेगा। तो जब तक ये एफटीएक्स का मामला बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश नहीं हो जाता, या तो ये एफटीएक्स खत्म हो जाए या ये अपने आप को सर्वाइव कर ले, तभी कुछ हो सकता है। बाकी देखिए, आप फिलहाल तो मार्केट से थोड़ा सा, वो कहते हैं बहुत हिसाब से, कहते हैं फूक फूक के कदम रखना, वो वाली सिचुएशन है, वैसे ही चलें आप। चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा यहां पर, देखिए मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का भी लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम का भी दिया हुआ है, और टेलीग्राम वाले प्लीज मेरा वो लिंक जो उसमें दे रखा है वो वर्किंग है। आप टेलीग्राम को पहले ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद इजीली ज्वाइन हो रहा है और लोग वहीं से ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जिनका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो या तो उनके पास टेलीग्राम उन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो प्लीज पहले आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए, लिंक के द्वारा हो जाएगा। तो आप टेंशन ना लें कि नहीं हो रहा है, वर्किंग है लिंक मेरा, क्योंकि बाकी सारे उसी से कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा। और दूसरा, ट्विटर पे भी मैं अब हो गया हूं, तो आप ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां आपको लेटेस्ट अपडेट वहां भी मिलती रहेंगी क्या चल रहा है। तो ट्विटर और टेलीग्राम दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अब चलते हैं इधर कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है और डेवलपर्स मौज कैसे करते हैं हमारे पैसे पर। देखिए, बहुतों ने क्रिप्टो करेंसी सब बता दे, लेकिन ये काम कैसे करते हैं शायद कोई नहीं बताता। हकीकत क्या है मैं बताता हूं। कोई भी डेवलपर देखिए पहले क्या करता है, किसी टोकन को क्रिएट करता है, किसी न किसी ब्लॉकचेन पे करतेगा, तो वो कोई भी हो सकती है, उससे हमें मतलब नहीं है। वो काम कैसे करता है आगे वो देखते हैं। तो डेवलपर ने क्या करा, टोकन को क्रिएट किया। ठीक है, आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी डेवलपर बन सकते हो। मैं तो कहूंगा काहे के लिए इन्वेस्ट के चक्कर में पड़े हो, सीधा डेवलपर बनो, वो ज्यादा बढ़िया है, मुझे तो यही ठीक लग रहा है। तो हमने क्या करा, एक टोकन यहाँ पे XYZ कोई भी हमने बना लिया, क्रिएट किया। अब हम आ गए मार्केट में, यानी कि ये हमारा एक चक्कर है, वो धीरे धीरे समझाता हूं। ठीक है, हमने पहले किया क्रिएट, बना लिया, उसके बाद हम आ गए मार्केट में। अब आप मार्केट में आए हो अपना प्रोडक्ट लेके, तो ये जरूरी नहीं कि आपको तुरंत ही कोई कस्टमर मिल जाएगा। आप क्या करोगे, यहां पर मार्केट में आने के बाद आप यहां पर आपने क्या किया, अपने टोकन का आपने खुद खरीदा, उसका प्राइस पंप किया। ठीक है, यार यहां पैसा आपको अपना ही लगाना पड़ेगा, जो भी थोड़ा बहुत लगाना पड़े। अब आपने यहां पर अपना थोड़ा पैसा लगाया, प्राइस को ऊपर बढ़ा दिया, ऊपर बढ़ा दिया। अब आप अगले स्टेप पर आ गए। अब यहां क्या किया, आपकी जो बैलेंस शीट है, भाई सबकी बैलेंस शीट होती है, जैसे बही खाता कहते हैं, जिसमें सब हिसाब किताब लिखा जाता है। तो आपने यहां आ गए, अब ठीक है, आप अपने ही पैसे से आपने अपने टोकन का प्राइस बढ़ा दिया। यहां आपके पास कोई भी अदर इन्वेस्टर नहीं है, यहां आप ही हो, आप हो सकते हो, आपका ग्रुप हो सकता है, 2-4 लोग जिन्होंने मिलकर टोकन बनाया है, उन्होंने पैसा लगाया, प्राइस चढ़ा दिया आसमान पे। अब आ गया दूसरे स्टेज पे, जहां पर आपने अपना बही खाता बना रखा है, कितना आपने उसमें इन्वेस्ट आया, कितना पंप किया, कितना परसेंट गेन हुआ, वो सारी चीजें आपने यहां लिख दी। अब यहां पर क्या है, मेन चीज है गेन, जो आपने प्रॉफिट। तो लेकिन ये प्रॉफिट है किसका, किसी इन्वेस्टर का नहीं है, केवल और केवल आपका है। अब यहां आपने किसी को यह नहीं बताया है कि ये जो गेन है वो आपके ही द्वारा ही दिया गया है, आपका ही इन्वेस्टमेंट है। आपने क्या करा, अपने बैलेंस शीट में गेन दिखा दिया, ये हमारे इस पे देखिए इतने इन्वेस्टर हैं और इतना परसेंट इनको गेन हो गया। ठीक है, सब फर्जी, यहां तक अब तक सब फर्जी है, ध्यान रखिएगा, ये सब फर्जी वाला चल रहा है। यहां तक कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल केवल इतना है कि जो भी गेम है सारा का सारा डेवलपर खेल रहे हैं। अब आ जाते हैं हम अगले स्टेप पर।
यहां पर आपने क्या किया, कुछ लोगों को संपर्क किया, बड़े बड़े लोग, वहां आपने अपनी बैलेंस शीट उनको दिखाई। बैलेंस शीट में क्या होता है, आपने वो गेन्स दिखाए हुए हैं, तो इन्वेस्टर्स को भी ये पता होता है भाई अभी नया टोकन है तो ज्यादा इन्वेस्टर इनके पास होंगे नहीं। उन्होंने सिर्फ क्या देखा है, बैलेंस शीट में गेन के प्रॉफिट कितना हुआ है। अब यहां इन्होंने क्या करा, यहां भी वही गेन का ही है सारा खेल कि आपने कितना प्राप्त किया। तो यहां इन्वेस्टर्स को इन्होंने जो है अपने जाल में फंसाया और कुछ पैसा इनसे लगवा लिया, क्या कह के कि देखिए हमारा प्रोडक्ट, हमारा टोकन दबा के प्रॉफिट दे रहा है, आप थोड़ा इसमें पैसा लगाइए। अब क्या है, इन्वेस्टर ने यहां पर थोड़ा, जिसको हम वेल्स कहते हैं, तो आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे या उनको थोड़ा सस्ता अपना माल देंगे तो देखिए फिर वो इन्वेस्ट कर देते हैं। यहां पर इन्वेस्टर्स ने यानी बड़ी बड़ी वेल्स ने थोड़ा सा पैसा आपके टोकन में डाल दिया, यानी उसको खरीद लिया। ठीक है, अब खरीद लिया तो यहां से क्या होगा, प्राइस जाएगा थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, क्यों, अब यहां पर इन्वेस्टर्स आ गए, दूसरे आ गए। अब यहां डेवलपर्स का ज्यादा काम नहीं रहा, यहां डेवलपर्स जो है प्रॉफिट में आ गए। उन्होंने क्या करा, अपना माल यहां बेच दिया और जो इन्वेस्टर बाहर से आए, जो वेल्स आई, उनको इनको खरीदवा दिया। अब यहां पर डेवलपर्स एक तरह से फ्री हो गया, डेवलपर्स का पैसा यहां से निकल आया जो उसने निकालना चाहा। अगर यहां रोका है तो वो उसकी मर्जी है, वरना यहां डेवलपर्स चाहे तो अपना पूरा से निकाल भी सकता है, लेकिन वो मर्जी उसकी है। तो यहां बहुत से लोग बेच देते हैं, बहुत से कुछ अपने पास भी रखते हैं। तो यहां तक डेवलपर्स जो है कुछ हद तक निश्चिंत हो जाता है कि मेरा काम हो गया जो मुझे चाहिए था। अब आ जाते हैं अगले इसमें, यहां सही पैसा बनता है और ज्यादा, लेकिन यहां होता क्या है, यहां डेवलपर्स की ज्यादा नहीं, थोड़ा सा यहां पर फिर इंटरफेयर जो है ना इन्वेस्टर्स का भी हो जाता है। क्यों, इन्होंने अर्ली स्टेज में पैसा लगाया है, तो थोड़ा सा यहां डेवलपर्स को इनका ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां ये क्या करते हैं, जो टोकन है उससे क्या करेंगे, इक्विटी में कुछ लगाएंगे, कुछ यहां पर क्या करेंगे, उससे लोन लेंगे, और कुछ क्या करेंगे जो पब्लिक सेल के लिए आता है, यानी कि हम लोगों के लिए। तो यहां क्या होता है, ये चीज डेवलपर जो है इन्वेस्टर्स को अर्ली स्टेज वाले जो होते हैं उनको बता देते हैं कि देखिए भाई अभी हम पब्लिक सेल में इसको लेके जा रहे हैं और अब आप जो है यहां तगड़ी बाइंग कर लीजिए और जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा आप सेल कर देना। होता यही है, अमूमन यही होता है। जब पब्लिक सेल में कोई भी चीज आती है तो देखिए एक बार को तो पंप होता है, ये सबको पता है। आप देख लिए पब्लिक सेल में आने का मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा, बेशक डेक्स पे हो या सीएक्स पे हो, किसी पे भी हो, लेकिन पंप एक बार को होगा जरूर। वहां पर ये इन्वेस्टर्स फायदा उठाते हैं और डेवलपर दोनों मिलकर फायदा उठाते हैं। जैसे ही प्राइस ऊपर गया, इन्होंने ऊपर जाकर सेल किया, वहां अपना माल निकाल लिया, फिर भी बहुत माल बच जाता है। ठीक है, अब यहां इन्होंने क्या करा है, लोन ले लिया, इक्विटी में डाल दिया और पब्लिक सेल में दे दिया। अब पैसा इनके पास अनाप शनाप आ गया। देखिए ये तो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं डेवलपर, अब इनका कुछ नहीं लगा हुआ, इनके बाप का इसमें कुछ भी नहीं है, वो तो अपना निकाल के शांति है। यहां से प्राइस अब क्या करेंगे, अगला कोई स्टेप ही नहीं है। फिर क्या करते हैं, ये पैसे से जो इनका पास अब जो फंड होता है, ठीक है, उस फंड से क्या करते हैं, पहले तो ये मौज मस्ती करते हैं, ठीक है, दूसरा चैरिटी करते हैं यानी कि दान देते हैं, और दान भी वहां देंगे जहां इनको प्रॉफिट होता दिखता है, जैसे सरकारी एजेंसियां, सरकारी जैसे इनकम टैक्स वगैरह हो गया, ईडी वगैरह हो गया, यानी छानबीन वाली ऐसी कंपनियों को क्या करते हैं, ये मोस्टली दान देते हैं या घूस देते हैं। कहां पर, जब ये स्टेज भी क्रॉस हो जाती है, ठीक है। अब वहां पर फिर जब और पैसा बचता है तो क्या करेंगे, एक नया टोकन बना देंगे, ठीक है, यानी दोबारा से वहीं लौट के पहुंच गए। अब यहां क्या करेंगे, ये नया टोकन बना देंगे, और यहां पर क्या करते हैं, ये केवल पब्लिक को, वो एक शब्द है ना, मैं नहीं लेना चाहता, आप समझ जाइए, बेवकूफ बनाते हैं। उसके आगे वो वाला शब्द मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलो तो ज्यादा अच्छा है। बेवकूफ बनाते हैं किस नाम पे, अरे हमारा कॉइन एनएफटी में चला गया, हमारा मेटावर्स में चला गया, हमारा कॉइन वेब 3 में आ गया। टोकन का कोई यूज नहीं होता, ना एनएफटी में, ना मेटावर्स है, ना वेब 3 में। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ना कि ये टोकन है। एनएफटी, मेटावर्स और वेब 3 ये टोकन नहीं है, ना ये कॉइन है, ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो लैपटॉप में या बड़े बड़े कंप्यूटर्स में डेवलप किया जाता है। इसका यूज टोकन का केवल मौज मस्ती के लिए किया जाता है, चैरिटी के लिए किया जाता है, नए टोकन को क्रिएट करने के लिए किया जाता है जिसमें पैसा खर्च होता है, और दूसरा पेमेंट के लिए, जो हम कहते हैं ना शिवाइनु इस पेमेंट सिस्टम में शामिल हो गया, या डॉज कॉइन उस पेमेंट सिस्टम में शामिल हो गया। तो टोकन का काम ये है, ना कि एनएफटी, मेटावर्स या वेब 3 है। ये केवल मैंने कहा ना एक सॉफ्टवेयर है जो
लैपटॉप में क्रिएट किए जाते हैं, न कि किसी उस पर टोकन पर। ब्लॉकचेन हो गई, हाँ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट है, ये केवल उसमें आते हैं, न कि इसमें टोकन का कोई सीधा यूज नहीं है। टोकन केवल सेल परचेज के काम आता है जो भी कॉइन है मार्केट में। तो ये क्या है, केवल हम यूट्यूबर्स मिलकर अरे एनएफटी मेटावर्स में चला गया टोकन, ये हो गया वो हो गया, जबकि इनमें सीधा सीधा कोई यूज नहीं होता। टोकन का यूज केवल अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो उसको टोकन दे दिया, उसको बोल दिया कि भाई ठीक है तुम अपने बेच के इससे पेमेंट ले लेना। कुल मिला के सारा काम होता है पेमेंट का इसका। बाकी ये तो सॉफ्टवेयर से हैं जिनका डेवलपमेंट हम कंप्यूटर्स में करते हैं। तो टोकन का कुल मिला के यूज जो है वो केवल और केवल यही है, मौज मस्ती, चैरिटी, टोकन से टोकन को नया बनाना और पेमेंट करना, दैट्स इट। तो अब मुझे लगता है कि शायद आपको टोकन की सारी हिस्ट्री समझ में आ गई होगी कि ये कैसे काम करता है। और यहां पर हम लोग यहां पर खरीदते बेचते रहते हैं। यहां पर जो है मैंने बेचा आपने खरीदा, आपने बेचा मैंने खरीदा, और बड़ी बड़ी वेल्स ने खरीदा। यहां पर हम लोग ऊपर नीचे प्राइस को करते रहते हैं। हम लोग यहीं पर रह जाते हैं। ये यहां पर हमारा कोई मतलब नहीं, यहां हमारा कोई मतलब नहीं, और यहां हमारा कोई मतलब नहीं। हम केवल इस जगह पर फंसे रहते हैं और यहीं फंस के रह जाते हैं। केवल वही पंप डंप में, यहां भी पंप डंप यही करते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं, वो सारा का सारा पंप डंप करती हैं। तो अब मुझे लगता है कि शायद सबकी समस्याएं दूर हो गई होंगी जिन्होंने ये कमेंट किया था कि सर ये वर्क कैसे करता है। तो वर्क ऐसे करता है साहब, आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, शाम का 4 बजे वाला वीडियो अर्न विद रोहितास पर, वहां 20 टोकन के नाम आपको बता रहा हूं जो बाइनेंस की लिस्ट में है। बहुत ही जरूरी है, ध्यान से एक बार वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं।